हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज का थर्ड पैसेज बताने जा रहा हूं, जिसमें हम थर्ड पैसेज को रीड करेंगे और उसके ऊपर जो 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस 5 क्वेश्चंस के आंसर हम पैसेज में से फाइंड आउट करेंगे और उनके आंसर्स आंसर शीट में नोट डाउन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले 2 वीडियो क्लास में हमने इंग्लिश का पैसेज 1 और पैसेज 2 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पैसेज 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास का इंग्लिश का पैसेज 3 हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर 4 पैसेजेस इन दिस सेक्शन। ईच पैसेज इज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चन। रीड ईच पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फॉर ईच क्वेश्चन 4 प्रोबेबल आंसर्स एज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर गिवन. Only one out of this is correct. Choose the correct answer and darken the circle of the letter against the number corresponding to that answer. इंग्लिश के सेक्शन में टोटल 4 पैसेजेस दिए होते हैं। पैसेज के ऊपर 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं। उन 5 क्वेश्चंस के आंसर हमें पैसेज को केयरफुली रीड करके पैसेज में से ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के बाद में टोटल 4 ऑप्शंस दिए होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो इन्हीं 4 ऑप्शन में से हमें फाइंड आउट करना है और उसे आंसर शीट में बॉल पेन से फिल करना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पैसेज के पहले इंग्लिश सेक्शन में आता है। अब हम देखते हैं आज का हमारा थर्ड पैसेज, पैसेज 3। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज। I was about 6 years old. Once I saw a beautiful picture in a book. It was a picture of a dense forest. I thought about the forest and drew a picture of an animal. I showed it to some grown-ups and asked them, "Are you afraid of it?" But they asked me, "Afraid? Why should one be afraid of a hat?" My drawing was not a hat. To me, it was an elephant, but the grown-ups were not able to understand it. One of these grown-ups then advised me, "Stop drawing. Devote yourself instead to geography, arithmetic or grammar." That is why I gave up drawing. That is why I could not become a great artist. तो स्टूडेंट्स, ये था पैसेज जिसे हमने पढ़ लिया है। अब इसका कंटेंट क्या है ये मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। तो ये एक पैसेज है छोटे बच्चे के बारे में जिसने बचपन में कुछ ड्राइंग निकाली थी, लेकिन कुछ बड़े आदमियों ने, मतलब बड़े पीपल्स ने उसे बताया कि आप ड्राइंग निकालना बंद कर दो और आप अपना फ्यूचर या तो जियोग्राफर या फिर अरिथमेटर या फिर ग्रामेरियन बन के अच्छे से करियर बनाओ। इस तरीके से उन्होंने उस छोटे बच्चे को कुछ कहा था। तो अब ये हम लाइन बाय लाइन और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आई वॉज अबाउट 6 years old. वो जो छोटा बच्चा था वो 6 साल का था जब उसने एक ब्यूटीफुल पिक्चर को एक बुक में देखा था। वो पिक्चर एक बहुत ही घने जंगल का था, मतलब फॉरेस्ट का था। उस बच्चे ने सोचा कि इस घने जंगल मतलब फॉरेस्ट का मैं पिक्चर बनाऊं और एनिमल का भी पिक्चर बनाऊं। तो उसने वो पिक्चर बनाया और जो बड़े थे उम्र में उन्हें बोला कि इस जंगल को देख के आप अफ्रेड हो गए, आप डर गए। तो बड़े लोगों ने कहा कि डरना मतलब अफ्रेड होना।
क्यों कोई डर जाएगा इस हैट का पिक्चर देख के। हैट मतलब कैप का पिक्चर देख के। लेकिन उस बच्चे ने हैट या फिर कैप का पिक्चर नहीं बनाया था। उस बच्चे के लिए वो पिक्चर एक एलिफेंट था। बट द ग्रोन अप्स वेयर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन जो उम्र में बड़े लोग थे वो उस बच्चे की जो फीलिंग्स थी, उस बच्चे की जो भावना थी, उस बच्चे ने जो पिक्चर निकाला था उसको समझने के लिए तैयार नहीं थे और समझ भी नहीं पा रहे थे। वन ऑफ दिस ग्रोन अप्स देन एडवाइज्ड मी। उन्हीं जो उम्र में बड़े थे उनमें से किसी एक पर्सन ने, किसी एक ह्यूमन बीइंग ने उस बच्चे को कुछ एडवाइस किया, मतलब कुछ सलाह दी कि आप ड्राइंग करना स्टॉप कर दो। मतलब स्टॉप ड्राइंग, डिवोट योर सेल्फ इंस्टेड टू जियोग्राफी, अरिथमेटिक और ग्रामर। आप अपना करियर और खुद को ड्राइंग के बदले जियोग्राफी मतलब जियोग्राफर बनने में, या फिर अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिशियन बनने में, या फिर ग्रामर मतलब ग्रामरियन बनने में, या फिर अपनी पूरी लाइफ इनमें लगा लो, क्योंकि इनमें आपका फ्यूचर, आपका करियर अच्छा बन सकता है। दैट इज वाई आई गेव अप ड्राइंग। इसीलिए उस 6 साल के छोटे बच्चे ने ड्राइंग करना उसी समय छोड़ दिया। दैट इज वाई आई कुड नॉट बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट। इसी वजह से वो छोटा बच्चा सामने जाके मतलब आगे फ्यूचर में एक ग्रेट आर्टिस्ट नहीं बन सका। तो स्टूडेंट्स, ये था पैसेज में दिया हुआ कंटेंट, और इस कंटेंट को मैंने आपको हिंदी में भी समझाया। यहाँ पे एक छोटे बच्चे की कहानी है कि वो बचपन में ड्राइंग निकालता है और सामने जाके इन फ्यूचर वो करियर में अपने एक ग्रेट आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन किसी वजह से उसे उम्र में बड़े जो लोग थे उन्होंने बताया कि आप ड्राइंग करना स्टॉप कर दो, तो उसने ड्राइंग करना स्टॉप कर दिया। इसी वजह से वो एक बड़ा आर्टिस्ट नहीं बन पाया। यही इस पैसेज में दिया हुआ है। अब हम इस पैसेज के ऊपर जो 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखेंगे और उनको पैसेज में से फाइंड आउट करेंगे और जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसको मार्क करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द बॉय ड्रू ए पिक्चर ऑफ। जो छोटा बच्चा था 6 साल का, उसने कौन सा पिक्चर निकाला था? ऑप्शन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन बी एन एनिमल, ऑप्शन सी ए गर्ल, ऑप्शन डी ए हैट। सो स्टूडेंट्स, हमने जब पैसेज रीड किया था तब हमें इसके बारे में पता चला था, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए कि जो छोटा बच्चा था, जो बॉय था 6 इयर्स ओल्ड, उसने किसका पिक्चर निकाला था, तो हम पैसेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसने किसका पिक्चर निकाला था। सो पैसेज में फर्स्ट पैरा में जो लास्ट लाइन है, आई थॉट अबाउट द फॉरेस्ट एंड ड्रू ए पिक्चर ऑफ एन एनिमल। बच्चे ने फॉरेस्ट के बारे में सोचा और एक एनिमल का पिक्चर ड्रॉ किया। तो हमें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल चुका है। द बॉय ड्रू ए पिक्चर ऑफ एन एनिमल, मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, द बॉय ड्रू ए पिक्चर ऑफ एन एनिमल। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन। अफ्रेड इज। क्वेश्चन में अफ्रेड क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि इस अफ्रेड का पैसेज में किस तरीके का मीनिंग है। ये अफ्रेड पैसेज में एक क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, या फिर एक स्टेटमेंट है, या फिर एक ऑर्डर है, या फिर एक रिक्वेस्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन अ क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन बी अ स्टेटमेंट, ऑप्शन सी एन ऑर्डर, ऑप्शन डी ए रिक्वेस्ट। सो इसके लिए हम पैसेज में जाएंगे और पैसेज में देखेंगे कि अफ्रेड क्वेश्चन मार्क ये पैसेज में किस तरीके से पूछा गया है। सो हियर इज द पैसेज में जो सेकंड पैराग्राफ है, आई शोड इट टू सम ग्रोन अप्स एंड आस्क्ड देम आर यू अफ्रेड, बट दे आस्क्ड मी अफ्रेड। मतलब उन्होंने फिर से उस छोटे बच्चे को क्वेश्चन किया। तो यहाँ पे जो पैसेज में अफ्रेड क्वेश्चन मार्क पूछा गया है फिर से बच्चे को, तो वो एक क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें अपने सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल चुका है। तो अफ्रेड क्वेश्चन मार्क इज
इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अ क्वेश्चन। अफ्रेड क्वेश्चन मार्क ये स्टेटमेंट नहीं है, ऑर्डर नहीं है और रिक्वेस्ट भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो हियर इज द थर्ड क्वेश्चन। बट फॉर द एडवाइस ऑफ ग्रोन अप्स द चाइल्ड वुड हैव बिकम। जब उम्र में जो बड़े लोग थे उन्होंने छोटे बच्चे को एडवाइस किया इसलिए, लेकिन एडवाइस करने से पहले जो छोटा बच्चा था वो क्या बनना चाहता था। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें पैसेज में जाना होगा और पैसेज में जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट इज वाई आई गेव अप द ड्राइंग। जो ग्रोन अप्स थे, जो उम्र में बड़े लोग थे, उन्होंने उसे कहा कि आप ड्राइंग करना स्टॉप कर दो, इसीलिए उन्होंने मतलब छोटे बच्चे ने ड्राइंग करना स्टॉप कर दिया। दैट इज वाई आई गेव अप ड्राइंग, दैट इज वाई आई कुड नॉट बिकम ए ग्रेट आर्टिस्ट। इसी वजह से वो एक ग्रेट आर्टिस्ट नहीं बन पाया। तो यहाँ पे हमें अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, एन आर्टिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बट फॉर द एडवाइस ऑफ ग्रोन अप्स द चाइल्ड वुड हैव बिकम एन आर्टिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, व्हाई डिड द चाइल्ड गिव अप ड्राइंग। चाइल्ड ने किस वजह से ड्राइंग करना बंद कर दिया। ऑप्शन ए, ही वॉज सो एडवाइज्ड। ऑप्शन बी, ही वॉन्टेड टू बिकम अ मैथमेटिशियन। ऑप्शन सी, हैड नो टाइम फॉर इट। ऑप्शन डी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए हो सकता है। तो लेकिन कंफर्म करने के लिए हम एक बार इसे पैसेज से कंफर्म कर लेंगे फाइंड आउट करके। तो यहाँ पे पैसेज में हम देख सकते हैं थर्ड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन, वन ऑफ दिस ग्रोन अप्स देन एडवाइज्ड मी टू स्टॉप ड्राइंग। किसी तो भी उम्र में जो बड़े लोग थे उनमें से किसी एक ने छोटे बच्चे को कहा कि आप स्टॉप कर दो ड्राइंग करना, आप ड्राइंग करना बंद कर दो। मतलब उन्होंने सलाह दी, एडवाइस दी। ठीक है स्टूडेंट्स, समवन एडवाइज्ड दैट स्मॉल चाइल्ड। तो यहाँ पे हमें हमारे फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर मिल चुका है, व्हाई डिड द चाइल्ड गिव अप ड्राइंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ही वॉज सो एडवाइज्ड। एंड अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5, जो कि इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है। द अपोजिट वर्ड फॉर ब्यूटीफुल इज। ब्यूटीफुल इस वर्ड का अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स, ब्यूटीफुल का मीनिंग होता है सुंदर। ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब दिखने में अच्छा, सुंदर, काबिले तारीफ, जो दिखने में अच्छा होता है, अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है, जो लोगों को देखने के बाद अच्छा लगता है और लोग बोलते भी है कि क्या ब्यूटीफुल चीज है, क्या ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्यूटीफुल मतलब अच्छा। तो ब्यूटीफुल का मीनिंग हो गया अच्छा, सुंदर। तो सुंदर का मीनिंग क्या होता है, जो सुंदर नहीं होता, जो अच्छा नहीं दिखता। तो यहाँ पे हम इन 4 ऑप्शंस में से, इन 4 ऑप्शंस में से देखेंगे कि इसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है। तो ऑप्शन ए है टीडी। टीडी मतलब अपोजिट नहीं होता ब्यूटीफुल का। लवली, लवली भी नहीं होता है ब्यूटीफुल का अपोजिट। साथ ही प्रिटी, ये ब्यूटीफुल का सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे सिनोनिम फाइंड आउट नहीं करना है, हमें यहाँ पे अपोजिट वर्ड मतलब एंटोनिम फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है। तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें हमारा यहाँ पे द अपोजिट वर्ड फॉर ब्यूटीफुल इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अगली। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ब्यूटीफुल का जो अपोजिट वर्ड होता है मतलब एंटोनिम होता है वो अगली ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था इंग्लिश का पैसेज रीडिंग का थर्ड वीडियो क्लास। आज के इस वीडियो क्लास में हमने थर्ड इंग्लिश का पैसेज रीड किया, मतलब तीसरा इंग्लिश का पैसेज रीड किया, उसको अच्छे से समझा, उसमें क्या कंटेंट है ये मैंने आपको हिंदी में भी समझाकर बताया। और उसके बाद में हमने पैसेज के ऊपर जो 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें सॉल्व किया।
पैसेज में से फाइंड आउट करके। तो आज के इस इंग्लिश के पैसेज रीडिंग वाले वीडियो क्लास में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा या फिर आपको कुछ डाउट्स होंगे या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस के आंसर रिप्लाई देके कमेंट बॉक्स में जरूर करूंगा। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आज का ये थर्ड पैसेज आपको समझ में आया होगा और इसमें कुछ डाउट्स नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरीके के इंग्लिश लैंग्वेज के नेक्स्ट वीडियो क्लास के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।